Hi friends, welcome to my channel. Today we will talk about convictions. Conviction in your beliefs. Matlab, even if people are going to put some obstacles, how much of courage do we have to face them? या ऐसे ही क्यों ना हो कि हमें परेशान करने के लिए या हमारे गोल्स जो है उन चीज़ों को ख़राब करने के लिए देर आर पीपल हु विल बी यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स. Are we succumbing to those circumstances, or are we being very clear ki why am I here and what am I doing? Thoughts, words and actions, are they aligning? Because most of the times we are doing things randomly, out of obligation, out of people pleasing, out of fear, out of paranoia, out of anxiety, out of narcissism, like I have to show attention grabber, जैसे बोलते हैं ना एडिक्ट होते हैं. दैट नार्सिसिस्टिक सप्लाई हैज़ टू बी देयर. वो किसी भी कीमत पे वो वसूल करेंगे वो. सो व्हेन आई सी पीपल बिहेविंग लाइक दिस, मुझे उनके ऊपर पिटी भी आता है और गुस्सा भी आता है. और ऐसे लोगों को किस तरह से, इन टॉक्सिक लोगों को किस तरह से हैंडल किया जाए. बिकॉज व्हेन तुम्हें नशे की आदत लत लग जाती है, जैसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई, तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम दिमागी तरफ से इतने, मानसिक रूप से इतने त्रस्तग्रस्त और रोगी रहते हो कि तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता है. इट इज़ लाइक अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन कि तुम वो अटेंशन पाने के लिए, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, स्पेशली नेगेटिव, यू विल डू एनीथिंग. सो व्हेन आई सी सच पीपल और इंडिविजुअल, यू शुड पिटी देम, क्योंकि ये मानसिक रोगी है. सो ये बेसिकली यू हैव टू feel bad for them, because it's very difficult to deal with such people because they thrive on negative experiences. उनको जितना तुम नेगेटिवली उनको पुट डाउन करो या उनको कुछ करो, दे आर फीलिंग मोर एंड मोर सेटिस्फाइड दैट दे कुड ट्रिगर यू. आर वी ट्रिगर्ड बाय सच इंडिविजुअल्स? नो, वी शुडंट बी ट्रिगर्ड. बट ऐसे नाटक नौटंकी करने के लिए थोड़ा सा गुस्सा कभी कभी दिखाना भी चाहिए, कभी कभी जेन्युइनली भी आता है. एंड यू शुड जस्ट लेट देम बी, because they don't serve any purpose per se. So I personally feel that we should be relaxed and we should not mind such people and just continue with our. It becomes irritating because these kind of people वो रायता फैलाते हैं, वो सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं, you know. The very reason sometimes when I'm saying certain रेफरेंसेज, आई डोंट टेक फुल नेम्स और गिव द चैनल. एक तो मुझे याद नहीं रहता, और जो अगर याद भी रहता है, आई डोंट वांट पीपल टू गो इनटू देयर चैनल्स एंड ट्राई आउट दीज काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स, स्पेशली दीज नेगेटिव वंस, यू नो. as I said, it is easily available on my feed. I might just check it out. उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी वो चाइनीज़ टाइप ऑफ म्यूज़िक रहता है, वो स्लो म्यूज़िक, शार्प, वो ऐसा म्यूजिक रहता है, आई कांट रिमेम्बर, एक ही काइंड ऑफ म्यूजिक. एंड देन दे डू ऑल दीज काइंड ऑफ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स सम क्रेजी थिंग, कुछ भी. यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग. हाउ कैन द यूनिवर्स हेल्प मी? यूनिवर्स इज गेटिंग द पर्सन whom I'm attracted to. That person is addicted to me. The person is in love with me, madly in love with me. Will keep texting me. मैंने बोला, टेक्स्ट और फोन कॉल का क्या मतलब बनता है? How stupid is that? कुछ भी. So don't get carried away with these astrology, tarot reading, angel reading, and water therapy, reiki, pranic healing. ऐसी चीज़ों में take it with a pinch of salt. If you all want to meditation, mindfulness, if you all want to know what it is, it's like drowning. It's like I don't know to swim in, and I'm swimming in a swimming pool, you know, that kind of a thing. At least there are lifeguards here and there, but still. So once you, even if you go for fun, like all these kind of tarot reading and these spells and all, you will be carried away with all such things. That's all I wanted to say. Thank you. Just take care of yourself.